हेलो एवरीवन। क्लास 12 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 साइंस में हम आप लोगों को एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के बारे में बता रहे हैं। लास्ट टर्म पर हमने विद्युत रसायन में गैल्वेनिक सेल क्या होता है, खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम, कैसा स्ट्रक्चर्स उसका होता है, कैसी संरचना होती है, किस आधार पर काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे और ध्यान दीजिए, आज का जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, यानी कि आंकिक प्रश्नों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। यानी कि अगर आपको इस पाठ का न्यूमेरिकल लगाना है तो आज की ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है सेल निरूपण। इंग्लिश में कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी गैल्वेनिक सेल, जैसे हमने अभी पिछला एक एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने एक जिंक की रॉड ली, उसे जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया। फिर एक दूसरी रॉड ली हमने जो कि आपकी कॉपर की रॉड थी, उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। जिंक की रॉड थी, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया। विलयन बदल भी सकते हैं। और इन दोनों को बैटरी के माध्यम से हमने सबसे पहले जोड़ा और फिर दोनों के बीच में हमने साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु लगाया। यानी कि कहीं पर भी अगर हमको गैल्वेनिक सेल लिखना हो तो हमको इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ रहा है। जैसे हमने जिंक का और कॉपर का गैल्वेनिक सेल बनाया, इतना बड़ा डायग्राम हमको बनाना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग निकिल वगैरह का अगर बना रहे हैं तब भी हमको इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ रहा है। हम और किसी सेल का बना रहे हैं तब भी हमको इतना बड़ा डायग्राम बनाना पड़ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कब तक इतने बड़े डायग्राम के माध्यम से हम लोग प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने इस बड़े से डायग्राम को एक छोटे से भाग में व्यवस्थित करने की कोशिश की और इस छोटे से भाग को ही सेल निरूपण कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेल निरूपण क्या है, तो कहिए कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इन विच वी क्लियरली नोन अबाउट इट्स कैथोड, एनोड एंड साल्ट ब्रिज, that representation is known as सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल निरूपण वह निरूपण है जिसके माध्यम से सेल के अंतर्गत आए हुए सभी इलेक्ट्रोडों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब इस सेल निरूपण के बारे में बताएं तो सेल निरूपण में सबसे पहले बीच में एक लाइन खींची जाती, स्ट्रेट लाइन, और यह जो है निरूपण में साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। और उसके इस वाले हिस्से और इधर वाले हिस्से, इस वाले भाग में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन वाले को लिखा जाता है और इधर वाले भाग में अपचयन यानी कि रिडक्शन वाले को, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और इधर वाले भाग में अपचयन यानी कि रिडक्शन को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो भी हमने गैल्वेनिक सेल का आपको एग्जांपल बताया था, तो यहाँ पर जो जिंक है उसका हमने रिएक्शन आपको बताया था कि जिंक Zn+2 में बदल जाता है और जो कॉपर प्लस है वह कॉपर में बदल जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए हमने बताए थे और यहाँ पर हमने कहा था कि जो कॉपर है या 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। यह वाला जो इलेक्ट्रोड है यह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, और यह वाला जो इलेक्ट्रोड है इसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड यानी अपचयन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अब यह जो रिएक्शन है कि जिंक Zn+2 में बदल रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में बदल रहा है, या इतना डायग्राम बना करके हम लिखेंगे तब कोई व्यक्ति समझ पाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना करके हमें दे दिया कि हमको यह डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे जिंक Zn प्लस में बदल रहा है तो यहाँ लिखा जाता है Zn डैश Zn प्लस 2, यानी कि इधर वाला हिस्सा जैसे हमने बताया ऑक्सीकरण का है, तो अपने आप जो भी सवाल लगाएगा वो जानेगा कि जिंक प्लस 2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इधर वाला हिस्सा कॉपर है तो Cu प्लस का Cu में रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसकी कुछ सांद्रता भी होगी, 2 मोल 3 मोल 4 मोल। भाई ये जो विलयन है ये भी तो नाप करके रखा जाएगा कि 1 मोलर का विलयन है, 2 मोलर का विलयन है। तो ऑक्सीकरण वाले की सांद्रता को इसके नीचे 2 मोल होगा तो यहाँ 2m लिख जाएगा, 3 मोल होगा तो इसके नीचे 3m लिख जाएगा। चूंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमने सांद्रता 1 C1 लिख दिया। कंसंट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में सांद्रता को, कई बार बताया हुआ है। और Cu प्लस के नीचे क्या लिख देंगे, C2। यानी कि इतने बड़े सेल को केवल हम इतने भागों में लिख सकते हैं। ये जो भी आपने पिछला सेल पढ़ा, गैल्वेनिक सेल, इतना बड़ा डायग्राम पढ़ा, इतना बड़ा रिएक्शन पढ़ा, उसकी बजाय अगर आप ऐसे लिख देंगे तो यह उस सेल का निरूपण है। आप जानेंगे कि ये जो डबल 2 वाला जो 2 तीर बने हैं, इस तीर के इधर वाला हिस्सा ऑक्सीकरण का है, इधर वाला हिस्सा अपचयन का है। आप यह रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कहेंगे कि जिंक का Zn प्लस 2 में ऑक्सीकरण हुआ है और Cu प्लस का Cu में अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है, और सांद्रता भी लिखी होगी बाकायदा। तो आपसे प्रश्न पूछा ही जाएगा कि आपको यह सेल निरूपण दे दिया जाएगा, और सेल निरूपण देने के बाद आपसे अवक्रिया जो है, सेल अवक्रिया लिखने को, यानी कि जो ऑक्सीकरण अभी अर्ध सेल अवक्रिया हुई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और अपचयन हाफ सेल रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आपसे पेपर में लिखवाएगा। यानी कि समझिए, यह आपको हमने सेल रिप्रेजेंटेशन समझाया है कि यह वाला ऑक्सीकरण होता है, यह वाला अपचयन। हम एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं निकिल का, Ni प्लस 2, यहाँ पे लिख लिया 2m, फिर Cu प्लस 2 Cu, यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 1m। यह सवाल है, यह सेल निरूपण है। आपसे परीक्षा में कहेगा कि निम्नलिखित सेल निरूपण की अवक्रियाएं लिखिए। इंग्लिश में राइट द सेल रिएक्शन ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेल निरूपण दे देगा और सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे कहेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप इसका रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, और अपचयन, इंग्लिश में रिडक्शन। आप इस सवाल को देखेंगे तो कहेंगे कि Ni को Ni प्लस 2 में बदलना है, तो Ni डैश ये तीर Ni प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, प्लस 2 के नीचे सांद्रता भी लिखी होगी 2m, तो जो लिखा है उसको वैसे ही लिख लेना, 2m। बात समझ में आ रही है। और फिर क्या है, Cu प्लस 2 को Cu में, Cu के नीचे देखिए क्या लिखा है 1m, इसको भी वैसे ही लिख। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे। Ni अकेले है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, और इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज। क्लास 11th में हमने आपको यह चीज बैलेंस करना बताया भी है, और फिर से बता दे रहे हैं कि यह 0 है और यह प्लस 2 है, तो जो ज़्यादा होता है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो यह 0 और यह प्लस 2, यह 2 ज़्यादा है ना, तो इस हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। फिर यह Cu प्लस 2 है और यह Cu है, अब कि यह ज़्यादा है, प्लस 2 इधर है और यह 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं यानी कि 0, तो इधर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ देंगे। तो आपने सेल निरूपण से यह जो लिखा है, यह ऑक्सीकरण अर्ध सेल अवक्रिया है, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और यह जो लिखा है यह अपचयन अर्ध सेल अवक्रिया है, इंग्लिश में रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। सेल अवक्रिया लिखने के बाद
सेल अभिक्रिया तो लिख लिया। आपको सवाल क्या देगा, निरूपण देगा। आपने ऑक्सीकरण हाफ सेल रिएक्शन लिख लिया, अपचयन हाफ सेल रिएक्शन। इसको लिखने के बाद इलेक्ट्रॉन देखिए, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और नीचे वाले में कितने, 2। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो सवाल में थोड़ा सा बदलता, ऊपर वाले में यहाँ पर +1 कर देता, तो सवाल में यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आता, Na+1। अब की यह एक ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन। तो अब तो दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हमें बराबर करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, यदि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है नीचे 2, तो इस ऊपर वाले में 2 का क्या करेंगे, गुणा। 2 का गुणा इसमें करेंगे 2Na, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2Na+, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2। मान लो अच्छा ऊपर 2 होता नीचे 3 होता तो तब भी बैलेंस नहीं होता, तो नीचे वाले में 2 का गुणा, मतलब आप अलग अलग संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे 2 है और ऊपर 1 है, तो ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे, तीर के इस तरफ वाली रिएक्शन सब एक साथ, तो 2Na प्लस Cu+2, Cu के नीचे 1m लिखा है वैसे ही लिख लेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन, और इधर वाला तीर बना करके 2Na +2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। क्लियर है। अच्छा Na+ के नीचे देखिए 2m लिखा है, उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 2, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन चूंकि बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन वाला आपको हिस्सा नहीं लिखना है, उसको आप गायब कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है क्योंकि बराबर है। तो यह जो रिएक्शन लास्ट में आपके पास आया जोड़ने के बाद, इसे हम लोग कहते हैं सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए, जब भी आपसे सेल निरूपण सवाल में देगा, जैसे हमने एक सवाल अभी लिया, हमने एक सेल निरूपण लिया, तो आपको पहले ऑक्सीकरण वाले उसके रिएक्शन को लिखना है, अपचयन वाले उसके रिएक्शन को लिखना है, और फिर दोनों को जोड़कर सेल अभिक्रिया लिखनी है। 2 नंबर में यह प्रश्न आता है, निरूपण से अभिक्रिया लिखना, और अभी आपको हम उल्टा भी बताएंगे, अभिक्रिया से निरूपण लिखना, यानी कि सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन को लिखना और रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन को लिखना। फिर से हम लोग एक सवाल और लगाते हैं, मान लीजिए Al+3 1m, और यहाँ पर ले लीजिए Mg+2 Mg। मान लीजिए यह सेल निरूपण सवाल में दिया है, कहेगा कि यह सेल निरूपण है, इसकी अभिक्रियाएं लिखिए। सेल रिप्रेजेंटेशन आर गिवन, राइट इट सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप सवाल देखेंगे, यह वाला हिस्सा अभी अभी हमने समझाया है सेल निरूपण में, इधर वाला जो हिस्सा होता है वो ऑक्सीकरण का होता है, और इधर वाला जो हिस्सा होता है वह अपचयन का होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख लेंगे, इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश में बता देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो Al का Al+3 में हो गया, और +3 के नीचे 1m है, या 1m लिखते चलेंगे, अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते चलेंगे, आगे कहीं ना कहीं इसका यूज है, हम आपको बताएंगे। Al+3। अब देखिए इसके ऊपर 0 चार्ज और इसके ऊपर +3 चार्ज, तो ये ज़्यादा है +3, तो इसके ऊपर, इसके बगल में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर आप इसी तरीके से रिडक्शन वाला लिखेंगे। रिडक्शन वाला हिस्सा यह है, Mg+2 और Mg+2 के नीचे 2m। अब ध्यान दीजिए यह +2 है और यह 0 है, तो कौन ज़्यादा है, यह +2, 0 छोटा होता है, तो जो बड़ा है उस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले रिएक्शन में 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। गणित में आपने
जब दो वेरिएबल के इक्वेशन, हिंदी में जब आपने दो चर के समीकरण सॉल्व किए होंगे तो ऐसा केस आया होगा कि ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में 2, तो ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा 3 है तो ऊपर वाले में कितने का गुणा 2 का गुणा AL में, 2 का गुणा इसमें, और 3 दूनी 6, और नीचे वाले में कितने का गुणा 3 का गुणा 3 दूनी 6 और 3। अब ये गुणा करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका बराबर हो गया। बिना इलेक्ट्रॉन बराबर किए काम नहीं चलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले से ही इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर रहता है तो हमको करना नहीं पड़ेगा। फिर क्या कर देंगे, दोनों इस समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। तीर के इस तरफ वाला एक साथ लिख लीजिए 2Al प्लस 3Mg प्लस 2m। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि इधर भी 6 उधर भी 6, दोनों कैंसिल। 2Al प्लस 3 प्लस 3Mg। तो ये आपका हो गया सेल निरूपण से सेल अभिक्रिया लिखना। हमने 2 एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाया, बाकी कुछ आपको हम इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन दे देंगे। अच्छा, उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा पूछने का मतलब है, मान लीजिए आपसे कह दे 2Al प्लस 3Mg प्लस 2, AL प्लस 3 और 3Mg। आपको ये सेल रिएक्शन अगर दे दे और आपसे कहे सेल निरूपण लिखो, अपने मन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, रिएक्शन दिया हुआ, कुछ नहीं, आपको पहचानना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। देखिए, एल्युमिनियम का Al प्लस 3 में बदल गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया 0 से +3, और Mg वाला जो है वो Mg प्लस 2 वाला Mg में बदल रहा है, यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। 11th में ये चीज आपने सीखी हो। ऑक्सीकरण और अपचयन पहचान लो भाई, सिंपल है, जो इधर चार्ज है उधर घट जाएगा और जो इधर 0 है वो उधर जाकर के बढ़ जाएगा। फिर बीच में डबल लाइन खींचो, Al प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, और जब भी प्लस वाला लिखो, जो इसके नीचे लिखा हो 0.1 लिखा है 0.1 वैसे मान लो, न लिखा है तो छोड़ देना। और फिर Mg प्लस, फिर रिडक्शन वाला लिखो, Mg प्लस 2 किस में बदल रहा है, Mg में, और ये इसके नीचे जो लिखा हो लिखो, बस हो गया। यानी कि आपसे रिप्रेजेंटेशन देगा, रिएक्शन पूछेगा, रिएक्शन देगा, रिप्रेजेंटेशन। उल्टा लिखना और आसान है और जल्दी हो जा रहा है, सीधे में तब भी आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह बैलेंस करने पड़ रहे थे। तो ये जो आज का टॉपिक था, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, उस रिप्रेजेंटेशन को आप निरूपण में बदलेंगे और निरूपण को रिप्रेजेंटेशन में बदलेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यानी कि रिएक्शन देगा, रिप्रेजेंटेशन लिखना है, रिप्रेजेंटेशन देगा और रिएक्शन लिखना है। ठीक, तो इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है सेल विभव, इंग्लिश में कहते हैं सेल पोटेंशियल। आपको सेल का विभव निकालना है, सेल का पोटेंशियल निकालना है। E0 ऑफ सेल से इसको लिखा जाता है। जैसे एक निरूपण दे देगा, Zn प्लस 2 0.1 मान लीजिए, Mg प्लस और Mg, इसमें कुछ वैल्यू देगा, जैसे E0 ऑफ Mg की वैल्यू कुछ देगा, Mg प्लस और Mg, और E0 ऑफ Zn प्लस 2 और Zn, ये वैल्यू देगा सवाल में, कुछ भी देगा। एक का मान लीजिए दिया 0.4 और एक का दिया 0.6 वोल्ट, और आपसे कहे कि इस सेल का सेल विभव बताओ। अभी अभी हमने इसी निरूपण से रिएक्शन लिखना सिखाया है, तो हो सकता है रिएक्शन और विभव दोनों एक साथ दे दे, दो चीज एक साथ निकालने को दे, या तो सिर्फ रिएक्शन दे सकता है या तो सिर्फ विभव दे सकता है। और जब विभव निकालने को देगा, सेल विभव निकालने को देगा,
तो ध्यान दीजिएगा कि यह दोनों वैल्यू आपको देना जरूरी है, वरना आप नहीं निकल पाए। और सेल विभव का फार्मूला ही यही होता है कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, यही फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। अच्छा, कुछ किताबों में सेल विभव का फार्मूला रिडक्शन का विभव प्लस ऑक्सीडेशन का विभव होता है, लेकिन आप यह फार्मूला नहीं लगाओगे। आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। आपको न्यूमेरिकल में यह फार्मूला लगाना है, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। यह फार्मूला आपकी किताबों में भी होगा, नोट्स में भी होगा, और यह भी होगा, लेकिन वहां साफ साफ लिखा होगा कि न्यूमेरिकल में केवल ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। आप यह फार्मूला का यूज नहीं करो। क्यों नहीं करोगे? इसके पीछे भी थ्योरी यह है कि केमिस्ट्री में हर चीज रिडक्शन पोटेंशियल से बताया गया है, अपचयन विभव से बताया गया। इस कारण जब भी ऑक्सीडेशन की भी वैल्यू देता है तो वो अपचयन में ही देता है। और आपको हमने बताया था कि कभी भी अपचयन को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन को अपचयन में बदलना हो तो आगे क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। और हमें हमेशा अपचयन की ही वैल्यू देता है, इसलिए इस फार्मूले में हम पहले से ही क्या कर लेते हैं? आगे माइनस लगा लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो। और अगर कुछ यह न समझ में आया है तो सिंपल जानिए कि जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ई नॉट ऑफ सेल का जो फार्मूला है वो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन के ही बराबर होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट। सेल निरूपण आपको दिया है, आप सेल निरूपण में अभी अभी समझाया कि यह वाला हिस्सा ऑक्सीडेशन का होता है और यह वाला हिस्सा रिडक्शन का, यानी कि Mg जो है वह रिडक्शन है और जिंक वाला जो है वह ऑक्सीडेशन। अब यह जो भी चीज आपको दी होगी, जैसे Mg दी है तो इसे आप, चूंकि Mg का क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो इसे आप ER मान लो, और जिंक वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसे आप EO मान लो, और फार्मूले में रख दो ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या है? ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की वैल्यू Mg वाले की वैल्यू 0.4 और ऑक्सीडेशन वाले की वैल्यू 0.6, घटा दोगे तो 0.2 वोल्ट। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि रिप्रेजेंटेशन देखो, ऑक्सीकरण का पहचानो कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिंक वाले के सामने EO। Mg को पहचानो कि Mg का रिडक्शन हो रहा है, Mg वाले के सामने ER। ला करके फार्मूले में रखो, वैल्यू घटाओ, जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। इसे ही सेल विभव करते। तो आपसे न्यूमेरिकल में क्या हमने बताया? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेल रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, सेल पोटेंशियल, सेल विभव कैसे निकाला जाता है। यह इतनी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल बिना यह जाने नहीं लग सकता। उसको लगाने के लिए आपको यह सारी चीज़ें जाननी है। तो आज के लिए आपका इतना ही। बात समझ में आ रही है? और जो भी चीज़ें हैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे दिए जाएंगे नोट्स में। तो आज के लिए इतना ही।